हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो कि तान्या मित्तल की इन 3-4 दिनों में बहुत ही प्यारी प्यारी रील्स वगैरह आ रही है, जिसमें उन्होंने जो एक बच्चे की जो ऑडियो क्लिप है उसके ऊपर तान्या मित्तल ने एक बहुत क्यूट सी रील बनाई थी, जिसको देख के सारे लोगों ने मोस्टली तान्या मित्तल को अप्रिशिएट करा है। और उसमें मैंने कमेंट भी देखे थे कि कई लोग ये भी बोल रहे थे कि तुम सॉरी किसको बोलना चाह रही हो? अमाल को बोल रही हो, जीके को बोल रही हो, फरहाना को बोल रही हो? भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ एक रील बनाई थी उस ऑडियो के ऊपर। जो इस टाइम पे काफ़ी सेलिब्रिटी मैंने देखे हैं, वो लोग भी इसी ऑडियो पे रील्स वगैरह बना रहे हैं। अगर कोई रील बना रहा है ऐसी ऑडियो पे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तान्या मित्तल किसी को सॉरी बोल रही है या किसी से माफ़ी मांगना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग तो कमेंट करने के लिए कुछ भी कमेंट करते हैं, ठीक है। अब जिसको वो रील पसंद आई है, उन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं तान्या के लिए कि आप इसमें बहुत क्यूट लग रही हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। यहाँ एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि तान्या मित्तल का जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अच्छा है। वो किसी भी साड़ी हो या कोई लहंगा हो, तो वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कैरी करती है, क्योंकि हर इंसान को बोलते हैं ना, कितने भी अच्छे कपड़े पहना लो, बट उस कपड़ों को कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है, जो कि तान्या मित्तल बखूबी से जानती हैं। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से और ज्वेलरी वगैरह भी उसके हिसाब से सारी पहनती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि वो रील तान्या मित्तल ने किसी के लिए ऐसे पर्टिकुलर किसी से माफ़ी के लिए नहीं वीडियो बनाई थी। उसमें बस यही था कि वो ऑडियो वायरल हो रही थी, इस वजह से तान्या ने वो वीडियो बनाई थी, ठीक है। और जो भी सॉन्ग होते हैं लेटेस्ट में या ट्रेंडिंग में ऐसे, तो उन्हीं के ऊपर काफ़ी लोग ऐसे रील बनाते हैं ना, तो तान्या ने भी बनाई थी। तो उसमें कोई वो बात नहीं है कि कोई अगर तान्या कुछ पॉजिटिव चीज़ भी कर रही है तो लोग उसको नेगेटिव समझ रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी औकात पे आ गई ना, देखा ना अब वो सबके सामने माफ़ी मांग रही है, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे पता था कि मैंने अमाल के बारे में गलत बोला है, फरहाना के बारे में गलत बोला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने मन से कुछ भी चीज़ें बातें बना के बोलने के लिए कोई भी ऐसे ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही प्रोटेक्ट मत करा करिए कि तान्या मित्तल ने ये रील किसके लिए बनाई है, किसके लिए नहीं बनाई है, ठीक है। ऐसे तो फरहाना बट भी कुछ डालती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तान्या के लिए डाल रही है। अगर अमाल कुछ लिखता है, अपना जो पोस्ट डालता है, स्टोरी डालता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने तान्या के लिए डाली है, ठीक है। वो तो उस सिचुएशन पे या कोई ऐसी चीज़ होती तो उसके ऊपर सारे सेलिब्रिटी वगैरह रील्स वगैरह बनाते, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे तान्या के लिए नेगेटिव कमेंट आ रहे हो। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस टाइप की वीडियो मत बनाया करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें सॉरी है तो वो किसी से माफ़ी ही मांग रही है, ठीक है ना। तो ये तो अपने अपने सोचने का परसेप्शन है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है तान्या मित्तल से रिलेटेड। तो मेरे पास कमेंट भी आते, मुझसे पूछा था कि आपने कहा था कि वो तान्या मित्तल की कोई अपडेट आने वाली है, नहीं आप अभी आप बताओगे। तो वो अपडेट ये थी, देखिए अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ, 70% मैं बता रही हूँ कि तान्या मित्तल के पूरे 70% अभी चांस हैं कि तान्या मित्तल लॉकअप में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती है, ठीक है। ये आप सोचोगे कि ये खबर कहाँ से आई है, तो ये सारी खबर जो एक खबरी करके इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। उसमें बोल रहे थे कि आज जो एपिसोड आएगा उसके अगले 2-3 दिन के बाद तान्या मित्तल की उसमें एंट्री होने वाली है, ठीक है। मुझे लगता है कि 100% ही तान्या मित्तल आने वाली है, क्योंकि तभी तान्या मित्तल के कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई ऐसा शूट वगैरह सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये बात सच भी हो कि तान्या मित्तल वाकई में ही आ रही हो। अगर ऐसा होगा तो फिर तो मैं यही बोलूँगी कि उस शो को तो फिर इतनी टीआरपी जितनी मिलेगी ना, जितने नेटफ्लिक्स वालों ने एकदम हमने सोचा भी नहीं होगा कि तान्या मित्तल के आने से इतनी हाइप मिलेगी उस शो को। जितना वैसे भी लॉकअप शो अगर मैं बताऊँ तो वो अभी इस टाइम पे अच्छा आ रहा है, उसमें अगर तान्या मित्तल भी आती है तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम देखेंगे कि ये इस चीज़ में तान्या मित्तल किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगी, क्योंकि बिग बॉस के घर की अलग बात होती है, उसमें खाना पीने मिलने को फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, पर जो लॉकअप का इस बार का सीज़न है, उन लोगों को खाने के लिए
पैसे कमाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि यही अपडेट थी। अभी मैं इस पे कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ कि हो सकता है कि ये चीज़ किसी ने गलत भी बताई हो। ठीक है, और जो मैंने देखा वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि तान्या मित्तल की लॉकअप 2 में एंट्री हो सकती है। ठीक है, और बाकी का तान्या मित्तल तो अच्छा कर ही रही है अपनी लाइफ में। ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो उसी तरीके से सारी चीज़ें करे। और मैंने तान्या में एक चीज़ और बदलाव देखा है कि अब वो उसकी को कोई नेगेटिव कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो सारा चेंजेस है तान्या के अंदर, तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तान्या मित्तल अपने आप को इन सारी चीज़ों से अब दूर रखना सीख चुकी है। क्योंकि हो सकता है हम भी तान्या के ऊपर वीडियो बनाते तो हम भी तान्या से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी नेगेटिव वगैरह जो कमेंट आते हैं या कोई नेगेटिव वगैरह आपके लिए कुछ ऐसा करता है सोशल मीडिया पे, तो आप उन सारी चीज़ों से दूर रहिए और जो आपको करना है आप उन चीज़ों पे सारा अपना फोकस करिए। आपको किसी भी चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर आप भी उस चीज़ को लाइक कर देती हो या फिर कोई कमेंट कर देती हो, ऐसे शेयर कर देती हो, तो इससे ये होता है कि सारी चीज़ें तान्या मित्तल जानबूझ के करवा रही है। तो हमारा बस यही मानना है कि तान्या इन सारी चीज़ों से दूर रहे, और वो रह भी रही है दूर। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तान्या के अंदर हमने एक नया पॉजिटिव चेंज देखा है। तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। और बाकी का जैसे कोई अपडेट आती है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज जो लॉकअप आएगा उसमें सुनीता मैम जो गोविंदा की वाइफ है, और एक जो रियाज़ अली था उसका इविक्शन हो चुका है लॉकअप 2 में से। अब देखते हैं कि क्या होता है आज के शो में, आज का बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो यही सारी छोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने आपको सारी चीज़ों से अपडेट कर दिया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं कल किसी नए अपडेट के साथ।